नमस्कार मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूजा शर्मा, टॉक विद पूजा शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप मेरी वीडियोस को देख पाए। अगर आपकी मेरी वीडियोस की कोई भी बात अच्छी लगती है, या मैं अच्छी लगती हूँ, या मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात जानेंगे 9 ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए। अगर हम उनको नहीं अपनाते तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी वीडियोस को थोड़ा शेयर भी कीजिए, जिससे कि अगर किसी को मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो और ताकि उन लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच जाए। और अगर किसी को मेरी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। मैं उनकी आभारी रहूँगी जो मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 9 ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी जो हमें अपने लाइफ स्टाइल में अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले होता है प्याज के छिलक। कई बार क्या होता है कि लोग जो करते हैं ना, प्याज की छिलक को जला देते हैं। जानबूझ के नहीं जलाते, ऐसे ही जला देते हैं, या ऐसे ही कई बार कूड़े में डाल दिया या उसको कूड़े को जला दिया। तो रेगुलरली जो है उनको जलाते हैं। एक मिनट। हाँ, तो रेगुलरली कूड़े को जलाते रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें। उससे क्या होता है, बेकार का मानसिक तनाव, सर्जरी, या फिर सेहत खराब होना, या पैसे की तंगी, इस तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। अगर कभी कभी आप किसी उपाय के तौर पर प्याज की छिलक जला रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन रेगुलर बेस पे आप ऐसा ना करें, समझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है तेल, घी, सुई और नमक। ये चीज़ें कभी भी किसी को ना दे। अपने घर से ये चीज़ें कभी भी किसी को ना दे। जी हाँ, मैं तो कहती हूँ नमक तो दिन हो या रात हो कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई इन चीज़ों से कुछ टोटका वगैरह भी कर सकता है। कोई किस इंटेंशन से ले जा रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं तो कहती हूँ नमक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, दिन हो चाहे रात हो। लेकिन तेल, घी और सुई, इन चीज़ों से भी आप परहेज करें, इन चीज़ों को भी आप किसी को ना दें। अब तीसरा जो आता है बालों की ट्रिमिंग। बालों की ट्रिमिंग आप समझ सकते हैं कि 40 दिन में बाल थोड़े बहुत जरूर कटाएं। मतलब कि अगर आप ज़्यादा नहीं कटा सकते, कि आपको बाल मतलब कटाना अच्छा नहीं लगता, या मतलब नहीं कटाने हैं, बहुत लॉन्ग है या कुछ भी, तो हल्के से कोई भी छोटे से बाल कहीं से लेके उनके हल्के से ट्रिम कर सकते हैं। 40 दिन में आप ये चीज़ ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है घर में बेवजह का सामान कई बार बहुत ज़्यादा पड़ा होता है। लेडीज़ का श्रृंगार का सामान बहुत ज़्यादा पड़ा होता है जिसे आप यूज़ भी नहीं करते हैं। तो जिसे आप यूज़ करते हैं उसे यूज़ करें, और जिसे आप यूज़ नहीं करते तो उसे फेंक दें या किसी को दे दीजिए। ठीक है, कई बार पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है तो उसे आप फेंक दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी आप दवाइयों के बॉक्स को चेक करते रहें। अगर उसमें एक्सपायरी वाली मेडिसिन पड़ी हैं तो ना उठाकर बाहर फेंक दीजिए, है ना फ्रेंड्स। और वायर्स वगैरह या फिर बिजली का बहुत सारा सामान ऐसे पड़ा रहता है। कई बार लगता है कि अब काम आ जाएगा, जब काम आ जाएगा, तो ऐसे वो, और देखते हैं हम वो कभी भी, सालों साल वो कभी भी काम में आता ही नहीं है। तो आप उस सामान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए, उसका कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और फिर बात आती है मोबाइल की स्क्रीन टूटने की।
ठीक है फ्रेंड्स, कई बार हमारे मोबाइल की स्क्रीन टूटी रहती है, तो आप उसको भी ठीक करा लेनी चाहिए। ये मेरी छठी बात है, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो छठी बात है ये मेरी, मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। मोबाइल, सारा काम तो हमारा मोबाइल से होने लगा है, तो ऐसे में अगर हमारी मोबाइल की ही स्क्रीन टूटी हुई रहेगी तो बताइए फिर क्या, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो हमारी मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के कांच, कई बार क्या होता है घर का कांच टूट जाता है तो उस पर क्या करते हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह चिपका देते हैं कि अरे चलो छोड़ो, इतना खर्चा अब कौन करेगा, उस पर पेंटिंग चिपका देते हैं, या फिर कुछ सिक्के विक्के चिपका देते हैं कि यार इतना खर्चा कौन करेगा। तो आप भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। टूटे हुए कांच का घर में रखना अशुभ माना जाता है। अगर कोई बहुत महंगा कांच आपका घर में टूट गया, शीशा वीसा टूट गया, तो आप उसका लालच किए बिना उसको बाहर फेंक दें। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर बात आती है कि नंबर 7 पे आता है कि दायां हाथ पैर। वैसे तो हम जो भी काम करें हमें दाएं हाथ या पैर से शुरू करना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। किसी काम के लिए जाएं तो दाएं पैर बाहर रखें घर से निकलते हुए। ठीक है, इसी तरह अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमें अपना दायां हाथ पहले पहनना चाहिए, बायां बायां नहीं पहनना चाहिए, दायां पैर पहले पहनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें अपना दायां ही पहले पहनना चाहिए। अब आती है बात नंबर 7 पर, शमशान में कई बार जाना पड़ जाता है। किसी अपने का पड़ोस, आस पड़ोस के कोई होता है तो उनको लेके जाना पड़ जाता है, या किसी के यहाँ डेथ हो गई हो घर परिवार में या फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो हमें जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप ये गलती कभी भी भूल कर ना करें। कि क्या होता है, लेडीज क्या होता है कि गप्पे मार रही होती हैं, हंस रही होती हैं, साइड में कोने में खड़े होके इधर उधर की बातें कर रही होती है। तो वो सब चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें, वो चीज़ें आप भूल कर भी वहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, बेवजह बेवजह क्या, अपनों का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, हमारा कई बार होता है घर में मन मुटाव हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अपनों को अपशब्द ना कहें, अपनों को अपशब्द नहीं नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को अपशब्द कह देते हैं और उनके मन को वो बात छू जाए, तो उनके मुंह से जो, उनके दिल से जो हाय निकलेगी ना, वो जरूर हमें लगेगी। ब्लड रिलेशन में जो हाय निकलती है ना, वो जरूर लगती है। वो ये नहीं देखती कि ये बच्चा है या बड़ा है या क्या है, वो जरूर लगती है। तो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखें कि अपशब्द किसी को बिल्कुल भी ना कहें, चुप हो जाएं। आप देखेंगे थोड़े दिन में अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, बात भूलने की कोशिश करें, बात भूल जाएंगे। लेकिन अपशब्द ना कहें, अपनी झुंझल किसी बुरा बात बोल के ना निकालें, क्योंकि उसका फिर आपको बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर बड़ों की दुआएं लगती हैं, अपनों की दुआएं काम करती हैं, तो अपनों की बद्दुआएं भी जरूर काम करती हैं मेरे दोस्तों। ये चीज आप ध्यान से रखना, याद रखना, गुस्से पर काबू रखें। ब्लड रिलेशन में बिल्कुल भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वैसे तो मैं कहती हूँ कि किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन ब्लड रिलेशन में इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। जहाँ हमारे ब्लड का कनेक्शन है, जो हमारे अपने हैं, जहाँ हमारा ब्लड जुड़ा हुआ है, वो सगे होते हैं। जो मैं अपनी सरल भाषा में ये समझाना चाह रही हूँ कि आप वहां पर बिल्कुल भी अपशब्द का यूज मत करें, उल्टा सीधा बिल्कुल ना बोलें। ठीक है फ्रेंड्स, अब नंबर 9 पे आता है टूटी कंघी। टूटी कंघी जो होती है, कई बार क्या होता है तो उसका एक वो निकल जाता है, तो हम उसे यूज करते रहते हैं या कई घरों में यूज करते रहते हैं। तो वो चीज आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहीं से दुर्भाग्य की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। और दुर्भाग्य की शुरुआत होना, फिर आप समझ सकते हो आप कितने भी
यत्न प्रयत्न करना शुरू कर दें, फिर क्या होता है, फिर भाग्य साथ ही नहीं देता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। घर में टूटे हुए बर्तन है तो बिल्कुल निकाल दें, उन्हें उनका लालच ना करें। टूटे हुए शीशे का कोई सामान है उसको निकाल दें, उसका लालच ना करें। और छोटी छोटी इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी लाइफ में अपनाएं। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलेगा। आप ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।